मोहम्मद अब्बास साहब ये बताइएगा कि मेरी इत्तलात के मुताबिक 17 मई 2021 को हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया था। उसके बाद नैब की जानिब से अब एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई है। इसकी मंतक क्या है मौजूदा हालात में? देखिए, एक तो सीधी सी बात यह है कि एक चीज़ नसरुल्लाह समझने की ज़रूरत है कि एक तो हम ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है, नहीं है, इख्तलाफात 6 अक्टूबर की बात की सूरत हाल एन मुमकिन है। जिस तरह गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो रही हो, विद इन द गवर्नमेंट प्रॉब्लम हो रही हो, इसी तरह दूसरी जगह भी विद इन कोई प्रॉब्लम हो। और अगर आपको याद हो कि शहबाज शरीफ जब जा रहे थे, पहली मरतबा जा रहे थे और उनको एयरपोर्ट पे रोका गया, तो पहली मरतबा जाने की बात कहाँ से आई थी और फिर किसने रोका और किस तरह रोके गए, वो एक अलग कहानी है। ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। दूसरी नैब का मसला ये है कि नैब ने, देखिए, जब से ये चेयरमैन को तौसी मिली है, जो उसकी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, उसके बाद PTI के जो केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्लीन चिट मिलती जा रही है और दूसरी तरफ के केसेस में हमें सख्ती नज़र आ रही है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ तय है कि इमरान खान ने पूरे अपने इस टेन्योर में किसी भी तरीके से वो ना शहबाज शरीफ से मिलना चाहते हैं, ना जरदारी से हाथ मिलाना चाहते हैं, ना शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना चाहते हैं, ना वो किसी ऐसी मुलाकात में अब मौजूद होते हैं या मौजूद रहना चाहते हैं जहाँ या अपोजिशन भी या शहबाज शरीफ ख़ास तौर पे बैठे हों। माँ से बायस के कि आपके पास चॉइस नहीं होती अगर आप कभी असेंबली में चले जाएं। तो गवर्नमेंट और इमरान खान ख़ास तौर पे बिल्कुल उनके जहन में ये है कि अगले इंतखाबात से पहले, क्योंकि देखें उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो शरीफ से है। नवाज शरीफ की अभी अपील का क्या होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ बहरहाल अभी ग्राउंड पे हैं और वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को किसी तरीके से किसी तरीके को सज़ा हो ताकि वो डिस्क्वालीफाई हों और एक ऐसी सिचुएशन हो कि उनको फ़ायदा हो, क्योंकि अदरवाइज पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो बज़ाहिर अभी तक इंटैक्ट नज़र आता है। कि हमारी सियासत इशारों की सियासत होती है और पिछली कई दिहाइयों से ये इशारों की सियासत होती है। इशारे होते हैं तो सियासत में हलचल पैदा हो जाती है, इशारे नहीं होते तो सियासत रुक जाती है, इशारे होते हैं तो तहरीक चलने लगती है, इशारे नहीं होते तो तहरीक रुक जाती है। तो हमारी हुकूमत बनाने से अपोजिशन चलाने तक हमारी सियासत इशारों की सियासत है। दूसरी बात यह कि इत्तेहादियों को ले लें, इस वक्त अगर एक भी इत्तेहादी निकल जाए तो पंजाब गवर्नमेंट भी अगर PMLQ विड्रॉ कर लेती है और कुछ नहीं तो वो सिर्फ जो है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले तो पंजाब हुकूमत गिर जाएगी। इसी तरीके से मरकज़ चले जाएं, अगर PMLQ और MQM विड्रॉ कर ले तो हुकूमत के पास सिवाय इसके वज़ीर आज़म के पास और चॉइस नहीं होगी कि वो इत्मीनान का वोट लें। अब दोनों के मसले क्या हैं? MQM पाकिस्तान के जो डिमांड्स हैं वो शायद हुकूमत के बस की बात नहीं है। हुकूमत पहले दिन से इनके दफातर खोलने के हक़ में थी कि इनके दफातर खुलने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अब हमारे उसमें नहीं है प्रीव्यू में। अब ये भी एक अलग कहानी है। ठीक है। उनकी और भी बहुत सी डिमांड्स हैं कि जी हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं वो भी हुकूमत के बस की बात नहीं है। ठीक है। तो MQM पाकिस्तान जो है वो अगर कोई एक्सट्रीम पोजीशन लेती है तो वो इंडिपेंडेंट पोजीशन लेने की पोजीशन में ही नहीं है। मतलब बात साहब ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून करीब आ रही है, लेकिन एतमाद का फुकदान तो अभी भी मौजूद है। आप अगर निजी महफिलों में बात करें पीपल्स पार्टी से, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ किसी फ़ायदा उठाने के चक्रों में है। मुस्लिम लीग नवाज़ से बात करें, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी फ़ायदे उठा चुकी है, उठाना चाहती है, अपने आप रास्ते जो है वो साफ कर रही है। ये अदम इत्मीनान का फुकदान फिर PDM की तहरीक होगा क्या? शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो ये कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इशारा हो गया है। मैंने तो कहा कि इशारों की सियासत होती है। ठीक है, इशारों की सियासत होती है। अगर MQM निकलती है तो इशारों पे निकलेगी, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं कर पाएगी। PMLQ की सबको आपको मुझसे ज़्यादा पता है PMLQ की रिलेशनशिप क्या है। बिल्कुल ठीक। वो मसला देखिए ऑपोजिशन इमरान खान का वाहिद क्रेडिट है। इतनी डिवाइडेड ऑपोजिशन इमरान खान को सबसे ज़्यादा सूट पड़ती है
और पीडीएम की जो लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई को फिर जो बढ़ावा दिया गया, उससे उसके बाद कभी भी वो उस पोजीशन पर दोबारा नहीं आए। ठीक है। और आज भी ये ज़रूर है कि चीज़ें शायद थोड़ी सी बेहतर विद इन द पार्लियामेंट बेहतर हुई हैं। शहबाज शरीफ एक नेशनल गवर्नमेंट का आइडिया लेके घूम रहे हैं। वो सबसे ये बात करते हैं कि हमें एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए और अगर कोई ऐसी सिचुएशन, लेकिन काफ़ी हद तक शहबाज शरीफ जो है वो पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ के हामी नज़र आते हैं कि बेहतर है कि विद इन द हाउस अगर हम कुछ तब्दीली ला सकें तो वो बेहतर है। मतलब फ़र्ज़ करें मरकज़ को ना टच करें वो, और सिर्फ पंजाब में कोशिश करें कि पंजाब में जो है तब्दीली आ जाए। तो उसके लिए मसला ये है कि उसके लिए जरदारी साहब का पीएमएलक्यू के साथ, चौधरीज़ के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और जरदारी साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी के एज सच वहाँ कोई इतना स्ट्रॉन्ग ना वोट बैंक रहा है, ना विद इन पंजाब असम्बली वो उनके पास वो है। लेकिन जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही को वो तो उन्होंने तकरीबन पंजाब जो है ना वो फ्रेंचाइज कर दिया है कि वो जो भी चौधरी फैसला करेंगे जरदारी साहब उसके साथ खड़े होंगे, और ये एक अंडरस्टैंडिंग उनकी है जो अभी जो लास्ट टाइम उनकी मुलाकात हुई थी। इसी तरह जहांगीर तरीन फैक्टर जो है, अब ये सारे फैक्टर जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, क्योंकि अगले 3-4-5 महीने के बाद एक तरह से इलेक्शन की फ़ज़ा बनती जाएगी, उसमें जो और बल्दियाती इलेक्शन मुझे होते नज़र नहीं आ रही हैं खबरें कि हो रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अफोर्ड नहीं कर सकती इस स्टेज पर, पंजाब में ख़ास तौर पे वो अब किस अंदाज में कराएंगे, और वो भी एक फैक्टर है। क्योंकि देखें चौधरीज़ को जो उनकी मीटिंग हुई है, अब चौधरीज़ को और क्या चाहिए आपको उन्होंने 6 पूरे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट की एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो चौधरीज़ के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है उन 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स के। तो आपको और क्या चाहिए? किस चीज़ की शिकायत है आपको? यानी जो उनकी शिकायत सामने आई है, वो शिकायत जो चीज़ें सामने आई हैं वो उसके अलावा है मामला। वरना तो इमरान खान और उस्मान बुज़दार बड़ा तगड़ा जवाब दे सकते हैं पीएमएलक्यू को कि जी हमने आधा पंजाब आपके सुपुर्द किया हुआ है, आप कह रहे हैं कि आप बात नहीं सुनते। तो जाहिर है मसला कहीं और है और मसला कुछ और है। इसलिए वहाँ से भी कुछ आवाज़ें आती हैं, पाकिस्तान से भी कुछ आवाज़ें आती हैं। बलूचिस्तान में बाप भी जो है उसका कोई सेटल नहीं है मामला बलूचिस्तान में। ओवरऑल एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। इसमें इमरान खान का जो वाहिद फ़ायदा हो रहा है वो अपोजिशन की तकसीम से हो रहा है, और वो चीज़ है जिससे उनको फिक्र नहीं है, और राइटली फिक्र नहीं है कि ये नहीं मुत्तहिद होंगे। लिहाजा उनको अपने अंदर के जो मामला हैं वो बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है।